अच्छा सुशील, एक दो स्टॉक्स पर और आऊंगा उससे पहले, लेकिन आपको तो शायद लेट सोने की आदत है ना, तो फिर आपके लिए तो ये अच्छा होगा अगर सेकंड सेशन शुरू हो जाएगा तो मार्केट का। अनुज देखो, ऐसा है भाई, हवस की भी कहीं सीमा होनी चाहिए। अब अगर कोई बोले कि अमेरिकन आवर्स में हम ट्रेड करेंगे, तो निकेई भी तो सवेरे 4:20 में खुल जाता है, तो क्यों नहीं हम फिर इंडियंस को वो वंचित कर रहे हैं कि जापान के मार्केट के साथ भी काम करो। फिर संडे को इसराइल का भी तेल अवीव खुलता है, तो मतलब 24 ही घंटे काम करो। एल्गोरिथम्स थकेंगे नहीं, इंसान थक जाएंगे, सारे के सारे थक के अपना पैसा खो देंगे। मतलब ये एक एक्सट्रीम पे जा रही है चीजें, एक अति के ऊपर चीजें जा रही है। एक तरफ भारत में बातें चल रही है 4 डे वर्किंग वीक, मतलब श्रमिकों का मान होना चाहिए, स्वाभिमान होना चाहिए, भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है। इंडिया के मार्केट्स के पीछे वर्ल्ड के मार्केट्स की टाइमिंग हो, ऐसा टाइम आए भगवान करे और वो अलगता आ जाएगा, और हम मिमिक करें, कोई लॉजिक ही नहीं है। रात भर जग लो, संडे को भी जग लो, मशीन बन जाओ, सारे बीमार पड़ जाओ, ट्रेडर्स के बच्चे बिना बाप के बड़े हो जाएंगे। तो ये तमाशा है, ये कोई सेंसिबल चीज नहीं है। मेरा बस चले तो मैं भूख हड़ताल कर दूं, ये कोई जीवन जीने का तरीका नहीं है, व्यापार करने का तरीका नहीं है। ओके, काफ़ी स्ट्रांग वर्ड्स यूज़ करे आपने। खैर चलिए, अब कुछ और स्टॉक स्पेसिफिक बोल्ड कॉल जो आपको नज़र आ रही है इस समय सुशील। देखिए, कॉल्स तो रोज नए नए पैदा हो रहे हैं, पर इनको पोजीशंस को कंसोलिडेट भी रखना जरूरी है, क्योंकि ये इतनी हम डीलेड स्टेज पे हैं। तो तो अब फोकस करना ही बेटर है। बहुत सारे स्टॉक्स में पैटर्न्स आते जा रहे हैं, तो जैसे पिछले मंगलवार को एक करेक्शन आया, तो एक झटके में सारे परेशान हो गए। तो नंबर ऑफ स्टॉक्स को बहुत ज्यादा बढ़ाना नहीं चाहिए। अब डेल्टा कॉर्प जैसे हमें कल लग रहा था कि शायद बॉटम हो गया, पर आज एक साथ ही कल के भी लो से नीचे खोल दिया। तो उसको हम क्लोजली वेट एंड वॉच करेंगे, बॉटम को फॉर्म होने देंगे पूरी तरह। हो सकता है आज वो बन गया हो, तो 1 2 3 दिन में लोएस्ट भाव पे एसेट्स को अक्वायर करना किसी भी सेंसिबल इन्वेस्टर का गोल नहीं है। लोएस्ट कॉस्ट ऑफ रिस्क पे उसको काम करना चाहिए। तो 2 3 दिन में हो सकता है कि डेल्टा कॉर्प की इस एक्सट्रीमिटी के बीच में एक फाइनल बॉटम यहाँ से बन जाए, और एक बहुत बड़ा वापस नया लॉन्ग टर्म बुल मार्केट खड़ा हो जाए। क्योंकि ये जीएसटी की तो पॉलिसी को देखिए, रैशनलाइज होना पड़ेगा। या तो सरकार इस बिजनेस को बैन कर दे, पर ये इरैशनल जो टैक्सेशन रिजीम है, इससे अच्छा बेटर बोल दो सबके लाइसेंस कैंसिल, इंडिया में कोई कैसीनो नहीं चलेगा। तो तो वो होने वाला नहीं है, तो कहीं ना कहीं रैशनलाइजेशन आना चाहिए। इसी बात पर तो इन स्टॉक्स के भाव आज तक जीरो नहीं हुए। क्राइसिस आ गया, क्रैश हो गया, पर जीरो तो नहीं हुआ ना डेल्टा का। मार्केट को आज भी कहीं उम्मीद है, एक प्रोबेबिलिटी है कि ये पॉलिसी रैशनलाइज होगी। तो जब पैटर्न्स बनेंगे 1 2 3 दिन में, हो सकता है अगले मंगलवार तक हम आपके पास जब आए तो डेल्टा कॉर्प में ऑलरेडी बाई का सिग्नल आ चुका हो। ओके, अच्छा निफ्टी और बैंक निफ्टी पर अब क्या व्यू बन रहा है? देखिए, बैंक निफ्टी में भार है, बैंक निफ्टी में भारीपन है, ये एक अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर मुझे बनता लग रहा है। आप ये देखो, बैंक निफ्टी की चार्ट जो है, हमें लगता है कि बैंक निफ्टी की चार्ट को इवेंचुअली तो फिलहाल तो 41 42 हजार जाना है, पर ये जो ओवरसोल्ड एक बार हो गया है, तो बैंक निफ्टी वापस रिबाउंड 45,500 600 तक दे दे। और निफ्टी की चार्ट पर मुझे लगता है कि ये बैंक निफ्टी से ज्यादा बढ़ जाएगा। कुछ इसके बाहर के जो स्टॉक्स हैं, फिलहाल के लिए एक बार हम 20,050 तक का एंटिसिपेशन कर रहे हैं, और उसके ऊपर अगर ब्रेकआउट आ गया तो 20,300 भी हो सकता है। निफ्टी की चाल उछाल में बेहतर लगती है, और बेच के व्यापार करने के लिए बैंक निफ्टी बेटर लगता है जब जब डाउन ट्रेंड आएगा। ओके, और आईटी में, लार्ज कैप आईटी में खास तौर से सुशील, इन्फोसिस टीसीएस जैसे स्टॉक्स में क्या व्यू बन रहा है? अब इनमें रोटेशनल सेल आने लग गया। आप देखो, अपनी कुछ दिनों में बात हुई थी कि जब ये चैनल लाइन टूटेगी, तो ये सिग्निफिकेंटली इसमें करेक्शन शुरू हो जाएगा। तो एक बार तो इन्फोसिस ने देखिए, जो अपवर्ड चैनल है, इसको ब्रेक कर दिया है। तो लॉन्ग टर्म का तो ये सेल सिग्नल हो गया, पर वेरी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में ये एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड है। तो यहाँ जिन्होंने भी ऊपर शॉर्ट किया, हमने अपने क्लाइंट्स को एडवाइस कर दिया है कि एक बार जो शॉर्ट ट्रेड हमने इन्फोसिस में यहाँ पे लिया, उसको यहाँ स्क्वायर ऑफ कर दिया जाए। अब हम वापस इसको रिबाउंड में फिर से देख के बार बार बेच बेच के ही लेने की कोशिश करेंगे। और लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स में इन्फोसिस ज्यादा कमजोर लग रहा है, टीसीएस उसके बाद कमजोर लग रहा है, और विप्रो से फिलहाल छेड़छाड़ करने का हमारा मन नहीं है, उसकी चार्ट चंचल है। ओके, अच्छा चलो एक लास्ट सवाल, डॉलर पर अब क्या व्यू बन रहा है, डॉलर इंडेक्स और स्पेशली डॉलर येन, क्योंकि ये पिछली बार भी आपने इस पर डिस्कशन की थी, इस पर काफ़ी फंड फ्लोज डिपेंड करते हैं, यहाँ पर क्या व्यू है? अनुज, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने पूछा। देखिए, डॉलर इंडेक्स में जो 6 करेंसियां जिनके अगेंस्ट में वो करेंसी की इंडेक्स बनती है, बाकी की 5 यूरोपियन ऑस्ट्रेलियन कनेडियन करेंसीज एक तरफ चलती है, और उनके सामने अगर डॉलर कमजोर हो जाता है तो येन और भी ज्यादा कमजोर हो जाता है, और शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है डॉलर का। पर इस बार बाकी करेंसीज के साथ येन भी एक साथ खड़ा हो गया, तो डॉलर को बचाने वाला
अब मुझे कोई नहीं लगता है डॉलर इंडेक्स, बस जो अंतिम दिया फड़फड़ाने वाली बात है, मुझे लगता है इस साल का लो भी वापस डॉलर इंडेक्स तोड़ देगी। तो इस वजह से एक तरफा बेयर इक्विटीज पे बनना बहुत ही कठिन है इस वक्त। दोनों तरफ की बात है और इसीलिए गोल्ड पे हम तेजी कर रहे हैं। पर लॉन्ग टर्म में साल भर के व्यू में 50% तक अगर येन बढ़ गया तो सारे संसार में एक बहुत बड़ा लिक्विडिटी क्रंच क्रिएट होगा। तो वही वाली बात, अगले एक महीने में 10% क्रूड घट जाएगा और डॉलर भी बुरी तरह से घट जाएगा। और आने वाले समय में डॉलर घटने के बावजूद अगर साल भर तक येन लगातार मजबूत हो गया तो कई सेक्टर्स में बड़ा डिसरप्शन हो सकता है। ऑलराइट, चलिए सुशील, फिर बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और बात करने के लिए हमारे साथ। और बाकी जो हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़े थे उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और सुदीप और